हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद कथाओं के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों को समझाते थे। आज उन्हीं के द्वारा बताई गई एक कथा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुनहरा पिंजरा। एक बार एक बहुत ही अमीर महिला थी और उसने अपने घर में पालने के लिए एक बहुत सुंदर पक्षी खरीदा और उस पक्षी के लिए एक सुनहरा पिंजरा खरीदा। अब समय के साथ वह महिला पिंजरे के प्रति आकर्षित होती चली गई और उसका पूरा ध्यान पिंजरे के ही रख रखाव पे लग गया। पिंजरे की सफाई करना, उसको और भी सुंदर बनाना और उसको सही अवस्था में रखना। तो यह सब करते हुए वो उस पिंजरे में बंद पक्षी पर ध्यान ही नहीं दे पाई और एक दिन वह पक्षी उस सोने के पिंजरे में कैद भूख और प्यास से मर गया। अब ये कहानी हमें बहुत ही गहरा संदेश देती है। आज हमारी परिस्थिति भी यही है। इस संसार में कैद सभी जीवों की स्थिति को यह कहानी दर्शाती है। आत्मा को पक्षी के समान बताया है और पिंजरे को शरीर के समान। आत्मा हम स्वयं है, हमारा अस्तित्व, और ये जो शरीर है, हम आत्मा उसमें कैद हैं। परंतु आज की अवस्था में हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को भूल गए हैं और हम स्वयं को ये शरीर समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं वे सब इस शरीर से जुड़ी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही लगी हैं। परंतु हम जो आत्मा है, हम अपनी प्रगति के लिए लगभग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि पक्षी को भोजन न मिलने पर पक्षी की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार से हम भी आध्यात्मिक आत्महत्या ही कर रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे हैं। हमारे वैष्णवाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जीव जागो। तो हम भी आपसे विनती करते हैं कि जीव जागो, आत्मा को भोजन दो। और आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही सरल रूप में भगवत गीता में प्रदान किया है। और इस ज्ञान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।